रिजवान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। पेश खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत बाबरी मस्जिद शहीद मामले पर आज 28 साल बाद अपना फैसला सुनाएगी और इस मामले में मजमूई तौर पर 49 अफराद पर इल्जाम आयद किए गए हैं, जिनमें से 17 मुलजमीन की मौत हो चुकी है। फैसला सुनाने के दौरान जज एसके यादव अपना फैसला सुनाएंगे और केस के 32 मुलजमीन को अदालत में पेश होने का भी हुक्म जारी किया गया था। उधर फैसला सुनाने से कबल इंतजामिया की जानिब से आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुलजमीन में बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साबिक वजीर आला कल्याण सिंह और उमा भारती शामिल है। आज एक बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई की खुसूसी अदालत की जानिब से आज लखनऊ में एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा और आज इस फैसले के हवाले सभी मुलजमीन को अदालत में पेश होने के अहकामात पहले ही जारी किए गए हैं। बाबरी मस्जिद शहीद मामले के हवाले से 28 साल बाद आज बड़ा फैसला सुनाया जाएगा और कुछ ही देर बाद इस हवाले से एक फैसला सुनाया जाएगा। उमा भारती, एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दीगर जहां 49 अफराद पर इल्जाम आयद किए गए थे, वहीं पर 17 मुलजमीन की मौत हो चुकी है और फैसला सुनाने के दौरान जज एसके यादव अपना फैसला सुनाएंगे और इससे कबल ही 32 मुलजमीन को अदालत में पेश होने के अहकामात सादिर किए गए थे। 28 साल बाद बाबरी मस्जिद शहीद मामले पर आज फैसला सुनाया जाएगा और कुछ ही देर बाद बाबरी मस्जिद शहीद मामले पर जज अपना फैसला सुनाएगा। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत आज बाबरी मस्जिद शहीद मामले पर 28 साल बाद अपना फैसला सुनाएगा और इस सिलसिले में जज एसके यादव अपना फैसला सुनाएंगे। जहां 49 मुलजिमीन पर जुर्म आयद किया गया था, वहां पर 17 की मौत होने के साथ ही अब 32 मुलजिमीन को अदालत में पेश होने के अहकामात जारी किए गए थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर। अगर बड़ी खबर आ रही है कोविड के हवाले से। कोविड-19 पर आईसीएमआर का एक बड़ा इंकिशाफ सामने आया है। कोविड से नजात पाने वाले दोबारा कोविड से मुतासिर हो सकते हैं। आईसीएमआर की एक नई इंकिशाफ में बात सामने आई है कि कोविड से जो सेहतयाब हुए हैं वो दोबारा कोविड से मुतासिर हो सकते हैं। जबकि इस हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि बच्चे भी कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं। कि न्यूज सर्वे के मुताबिक एक बड़ा खुलासा इंकिशाफ सामने आया, जहां सेहतयाब अफराद जो कोविड-19 के मुतासरा जो सेहतयाब हुए हैं वो दोबारा भी कोविड मुतासर हो सकते हैं। एक आईसीएमआर में एक इंकिशाफ हुआ है, जबकि न्यूज सर्वे के मुताबिक बच्चे भी कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से, जहां पिछले 24 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में अमवात की तादाद जो है वो 1164 पहुंच गई है। वही इस सिलसिले में एक और सामने आने वाली खबर ये जो है कि जम्मू में इस हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू में कोविड मुतासरीन की अमवात की शरह जो है वह उस वक्त ज्यादा। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है जम्मू कश्मीर में तकरीबन
1100 अफराद की मौत के साथ ही 1164 अफराद इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस जहां पर 8 अफराद की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान महलूकीन की तादाद 1164 पहुंच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 74,000 तक पहुंच गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 सीआरपीएफ एहलकार समेत 8 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की तादाद 1164 पहुंच चुकी है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 74,000 के पार हो चुकी है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से सरकार पर कई सारे सवालात उठ रहे हैं, वहीं कोविड-19 को लेकर हुकूमती दावे सराब साबित हो रहे। रियासी उधमपुर जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेकार, जहां पर मरीजों की शिकायत है कि वहां पर जो अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर है वो बेकार पड़े हुए हैं। पीएम केयर फंड के तहत अगर वेंटिलेटर फराम किए गए हैं, ताहम अस्पतालों में वो बेकार पड़े हुए हैं। अस्पतालों में सीटी स्कैन और ब्लड बैंक भी बेकार पड़े हैं, जबकि इन तिबी सहूलियात की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के हवाले से जहां कोविड-19 को लेकर हुकूमत दावे कर रही है कि वहां पर तिबी सहूलियात बहाल रखी गई हैं, लेकिन रियासी उधमपुर जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी की वजह से बेकार होने की वजह से मरीजों की शिकायत है कि वहां पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में सीटी स्कैन और ब्लड बैंक न होने की वजह से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ रहा है। अब उधमपुर से बड़ी खबर आ रही है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी, रेलवे, एक्साइज और पुलिस महकमे ने उड़ाई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को लेकर रेलवे, एक्साइज और पुलिस महकमा ने आज कोविड-19 के हवाले से जो एसओपी जारी किए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई। तो इस सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को लेकर रेलवे, एक्साइज और पुलिस महकमे ने उड़ाई है कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां और इस सिलसिले में कठुआ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि मजदूरों को धोखा देने के इल्जाम में भी गिरफ्तारियां हुई है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए कठुआ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी सरबजीत। सरबजीत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से जो खबर कठुआ में आ रही है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी हुई और साथ ही साथ जो मजदूरों को धोखा देने के इल्जाम में कई अफराद की गिरफ्तारी भी हुई है? कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी, रेलवे, एक्साइज और पुलिस महकमे ने उड़ाई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। कठुआ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और इस सिलसिले में मजदूरों को धोखा देने के इल्जाम में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। मजीद तफसीलात के लिए कठुआ चलते हैं, हमारे साथी सरबजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से जहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी हुई है, पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज किया गया, वही साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि मजदूरों को धोखा देने के इल्जाम में कई अफराद की भी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, कोविड के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिसने पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं जो हैं, जो अन्य प्रदेशों के साथ लगती हैं, पूरी तरह से बंद की गई हैं। सिर्फ लखनपुर ही एक कॉरिडोर है जिसको खोला गया है। तो इस लखनपुर में भी तरह तरह के लोग जो हैं वहां अब आ रहे हैं कि लोगों को वेला फुसला कर उनसे पैसे ऐंठने का मामला लगातार सामने आ रहा था। पहले इस तरह का मामला सामने आया कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ कर्मी हैं जो वहां पर तैनात हैं, वो
फेक पासेस लेकर लोगों को वहां से निकाल रहे थे। दूसरा मामला ये सामने आया है कि रावी के दरिया के माध्यम से लोगों को अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा था। अब नया मामला जो एक और सामने आया है कि एजेंट जो पंजाब के माधोपुर में तैनात हैं, वहां बैठे रहते हैं, तो वहां पर ये कुछ लेबरर्स को वहां पर बहला फुसलाकर उन लोगों से 1000-2000 रुपया ऐंठ कर उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवा रहे थे। अब पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन में जुट गई है कि क्या ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते थे, क्या ये फेक हैं या जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। अब पूरे मामले पर पुलिस अपनी FIR दर्ज कर चुकी है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की अब जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका। ये थे सरबजीत कठुआ से तफसीलात फराम करे थे, जहां कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में पुलिस की जानिब से, कठुआ पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है। जम्मू में कोविड के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा दबाव जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर है। यहां मरीज जान बचाने के लिए आते हैं, मगर अस्पताल से जनाजे उठते हैं। ये तो मरीजों का हाल है, लेकिन जो अस्पताल में मुलाजिम है वो भी बीमार महकमा सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। एक मुलाजिम जो हजारों लोगों के टेस्ट के नमूने लेता है, वो किन हालात से गुजर रहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं टेक्नीशियन हूँ, नॉर्मल पोस्ट है, टेक्नीशियन पोस्ट है। हमें ऐसे बल्कि ऊपर से दोनों शिफ्टों पे मॉर्निंग में भी 2 पेशेंट हैं, 2 टेक्नीशियन हैं और नाइट में भी 2 है और वेट में मुझे अकेला, और ऊपर से ना कोई फैसिलिटी है, ना फैन है, ना कोई लाइट है, ना कोई बैठने का इंतजाम है, और ऊपर से रश भी है। ऊपर से सोशल डिस्टेंस, क्या सोशल डिस्टेंस, यहाँ पे तो कुछ वैसे नहीं दिखता है। तो बिल्कुल, क्योंकि क्या दिक्कत तो होती है। अब क्या करें, मजबूरी में हम फंसे हैं, क्या करें। दिक्कत सब को कहा तो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमने डब्बा बनाया, डब्बे में चाहिए कुछ ना कुछ इसमें सहूलियत, फैसिलिटी तो चाहिए। काम के लिए हम ड्यूटी हमें करनी है, हमें कहीं भी रखो, हमें धूप में रखो, बारिश में रखो, आग में रखो, हमें ड्यूटी करनी है। 6 घंटे तो हमें किसी तरीके करने है। तो कम से एडमिनिस्ट्रेशन भी तो सोचना कि हमारे स्टाफ है, कोई ऐसे थोड़े उठा के लाएंगे कहीं बाहर से। अच्छा स्टाफ है, उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटी तो देनी है। फैसिलिटी नहीं है तो हमें तो जैसे जैसे अपना टाइम तो पास करना ही है, फिर क्या करेंगे। बिल्कुल, प्रशासन से कुछ करना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने बहुत बार गुहार लगाई, किसी ने नहीं सुनी। अब बोल के हम थक गए, अब क्या करेंगे बोल के भी। एडमिनिस्ट्रेशन को सबको पता है, कोई नहीं, रोज उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से तो उनको रोज बोला ही जाता, पर फिर भी नहीं सुनते। हमारे बोलने से क्या हो जाएगा। हर एक को पता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमने ये जब कलेक्शन सेंटर बनाया तो उसकी थोड़ी फैसिलिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज बनाते हैं उसमें तो फैसिलिटी तो होनी चाहिए। जब शुरू था ये पंजाब समेत मुल्क भर के किसानों की तरफ से खवानीन में तब्दील हो चुके ज़री बिलों के खिलाफ जारी एहतजाज में लगातार शिद्दत आ रही है। कई दिनों से सूबा भर में जारी रेल रोको तहरीक में भी तौसी कर दी गई है और अब ये तहरीक 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। किसानों ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर को मुल्क गीर में रेल रोको तहरीक चलाकर सदा एहतजाज बुलंद की जाएगी। पंजाब में किसानों ने अपनी रेल रोको तहरीक के 5वें रोज ऐलान किया कि इस तारीख में 2 अक्टूबर तक तौसी की जा रही है। मुजाहिरीन 24 सितंबर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर में रेल की पटरियों पर खीमाजन है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु के किसानों के अलावा कांग्रेस और दीगर हिजब इख्तिलाफ की जमातें भी ज़री क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पंजाब और हरियाणा समेत मुल्क भर के किसानों के मुताबिक इस कानून से ज़री पैदावार की खरीद का निज़ाम निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा और SMP का निज़ाम खत्म हो जाएगा। वहीं हुकूमत की तरफ से लगातार ये वजाहत की जा रही है कि नए क़वानीन किसानों के हक में और इनसे उनको फायदा होगा। एहतजाजी किसानों ने जियो समेत कई सरकारी कंपनियों का बाइकाट का भी ऐलान किया है। मोदी सरकार
दूजा ही खोल लो, दूजा ही फाड़ लो। इन मुद्दों को रोला जा सके, कहां बम धमाके भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सो पूरे देश को आह्वान है, आप उठ खड़े होइए। जो हमने पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, पूरे विश्व लेवल का एक आंदोलन चलाया है, अगर हम कारपोरेट घरानों की वस्तुओं का बाइकाट कर गए, हम जीतेंगे। आप देखिएगा, जीत का देश का किसान, देश का खेतिहर मजदूर वो जीतेगा, मोदी रिलायंस हारेगा। धन्यवाद। हम आपके साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। पंजाब के लोग पंजाब और देश की खेती के लिए गोलियां खाने को तैयार हैं। आपको मुंह दिखाने लायक पूरी इंडिया में नहीं छोड़ेंगे। हमारा ध्यान अभी केंद्र की ओर है। हम जहां मर्जी अपनी फसलें लाके बेच सकते हैं। हमारी कभी भी गाड़ियां वगैरह जब्त नहीं हुई हैं। सो आपकी खट्टर सरकार ही जो देश के किसानों को मंडियों में फसल बेचने से रोक रही हैं। कल आपने कहा भी कुछ लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ जो कारपोरेट घरानों को खुश करने के लिए देश और पंजाब की खेती बेच रहे हैं। सो जो कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उनके पीछे कोई भी तथ्य नहीं है। दूसरा, हम आज भी जेजेपी को ये बात कह रहे हैं कि अब हरियाणा की गवर्नमेंट गठजोड़ से बाहर आइए और इस्तीफा दे दिए, नहीं तो आपके हरियाणा के लोग आपका अकाली दल से भी बुरा हाल करेंगे। विदासपुरा रेलवे फाटक पर बैठे हैं। आज हमने जो कारपोरेट घरानों का विरोध किया है, रिलायंस और जियो सिम का विरोध किया है, उसके बारे में जो जियो की सिम है वो जलाकर हमने उनका विरोध किया है। क्योंकि ये कारपोरेट घराने हैं जो कुछ ही चंद घराने जो हमारे देश का जो धन है, जो संपत्ति है, सारा लूटकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं। देश की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, देश के आधारों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हमने उनका जो बाईकाट करने का जो आह्वान किया है, लोगों को अपील की है, उसके बारे में हम यहाँ उनकी जो सिम है और कार्ड जो जलाकर तो उसका जो विरोध प्रोटेस्ट आज की। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मेवा गाड़ियों को बिला वजह रोकने का इल्जाम आयद करते हुए फ्रूट ग्रोवर्स और ट्रेडर्स ने कहा कि मेवा से लदी गाड़ियों को बिला वजह शाहराह पर रोका जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर की मेवा सन्नत को नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू शाहराह पर बीरून वादी जाने वाली मेवा से लदी गाड़ियों को मुसलसल रोका जा रहा है। ड्राइवरों का कहना था कि इन्हें पिछले कई दिनों से शाहराह पर रोका गया है और उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मेवा से लदी गाड़ियों में मेवा खराब हो रहा है। उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमाम गाड़ियों में फ्रूट भरित फ्रूट गए खराब, ये जदा लगे, ये जो वाता वाता लगन चोर दो जनाब तोत वात यह सोन माल कि यह खराब ग पे वन नीर माल गो खराब कर बाड़ वाड़ मिले कि पे किराए तक तोड़ वापस इन खतर दरबदर ये जन और गाड़ ठुल गाड़ फ्रूट गाड़ तेल गाड़ या ळव गाड़ गंड गाड़ तिम आराम सान जखानी नाकस तक खालान तिम कुन जाए रुकान जखानी नाक पे त्रावान यल ओड़ माल गुंडा असल माल बेलो सना पे वाल वो गवर्नमेंटस कर अपील की मेहरबानी कर सा फ्रूट गाड़ त्रोक अपोर कुन। काजीगुंड में इनको रोका जाता है 2 दिन 3 दिन काजीगुंड में रोका जाता है क्योंकि तब तक ये हमारा जो ये फ्रूट है, सेब है, ये खराब हो जाते हैं तो आगे जाके मंडियों में हमको रेट्स फिर कम मिल जाते हैं। इसीलिए तो मैं गवर्नर साहब से बार बार ये गुजारिश और अर्ज करता हूँ उनकी खिदमत में कि इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि हम किसानों पे इंसाफ हो जाए। मेरा नाम शौकत अहमद है। मैं 3 दिन से यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ गाड़ियाँ गई हैं लेकिन पता नहीं किस वजह से गई है। रास्ता वो बंद था आगे तो पता नहीं वो रॉन्ग साइड गई थी तो हमको भी व्यापारी फ़ोन कर रहे हैं, अरे कहाँ हो, गाड़ियाँ तो पहुँच गई हैं, उधमपुर पहुँच गई है, कई गाड़ी कई रामबन पहुँच गई है तो हम तो यहाँ ही खड़ा हैं यार। चौथा दिन हो गया तो हम यही बोलते हैं भी छोड़ दें, अपना व्यापारी भी तंग करता है हमारे को, भाड़ा भी लेना हमने। चौथा दिन हो गया जी आज। तो क्या कहते हैं आगे क्या है? छोड़ते ही नहीं, ये छोड़ेंगे जब भी तो कुछ बनेगा। चौथा दिन हो गया मुझे यहाँ रास्ते में खड़ा, कभी कोई गाड़ी आती है रॉन्ग साइड से निकल के चली जाती है और पता नहीं आगे कभी किसी को छोड़ते हैं और किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि गाड़ियाँ जब आती है, ट्रक यहाँ से आती है, ये देखो इसे आप पूछ लो आप कहाँ से आए हो। रोहम पुलवामा के लोगों ने शिकायत की है कि नाला रोमशी पर पुल न होने की वजह से अगरचे इंतजामिया ने एक आर्जी तौर पर डायवर्शन बनाया ताम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सुबह और शाम के वक्त न सिर्फ सफर करने वालों के लिए दर्द सर बना हुआ है बल्कि हादसा होने का भी खतरा लाहक है।
उन्होंने अब महकमे RNT और आला हुकाम से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए और नाला पर जल्द अज जल्द पुल तामीर किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। बहुत परेशानी है लोगों को, ज़बरदस्त परेशानी है। मैं आपकी वसादत से RNB के जो चीफ इंजीनियर है या जो यहाँ एग्जिन बैठता है उसको बोलना है कि मेहरबानी करके उसमें से अपील यही है कि इसको थोड़ा मरम्मत करिए, या तो ये पता है कि यह पुल बनाता है मगर उसको टाइम लगेगा। इंतजाम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा मरम्मत करिए। जो नीचे पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर है, गाड़ी जब जाती है वो उसके ऊपर चढ़ती है, स्कूटर की बात ही नहीं है। मेहरबानी करके आपकी वजह से इनको बोलना है, अफसर के पास जाना है, उनको बोलना है कि ये रोड थोड़ा इसको। तो ये सबसे बड़ी परेशानी, शाम को 1.5 घंटा लग रहा है और यहाँ से लोडेड गाड़ी भी आ रही है, वो भी परेशानी बन रही है। टिप्पर भी आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है वो तो बंद रहता है। शाम के वक्त हमारे को 1-1 घंटा लग रहा है यहाँ, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि आज ज़्यादा लोडेड गाड़ी आ रही है और फ्रूट का सीज़न है। और दूसरी तरफ यहाँ चार शरीफ और पखरपुरा का भी रास्ता है, वो दो बड़े ज़ियारतें इसमें आ रहे हैं। इधर महकमे RNB के EE ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आवाम के मुश्किलात को दूर करने के लिए सड़क पर मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। वहाँ पर जो हमने बनाया वो एक टेम्परेरी डाइवर्जन है, बैरिज हमने लॉन्च किया लास्ट, क्योंकि वो हमेशा फ्लड में वॉश हो रहा था। अब इस साल जो पीछे उसमें ज़्यादा फ्लड आया, उसमें जो सेकंड पार्ट है वो भी थोड़ा मिला है। ये जब तक प्रॉब्लम तो अब तक रहेगी, अब तक KPC वहाँ बना रहा है रोम शीप का रोम ब्रिज, वो कंप्लीट नहीं होगा। अब हमने वो जो सबका डैमेज है उसको टेकअप किया है, उसके हम टेयर रहे हैं और वो जल्दी हम रेफर करेंगे। टेम्परेरी को देते हैं हम 1-2 दिन, उसमें मशीन से करते हैं, क्योंकि टेंडर तो करना है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो परमानेंटली। खलहर कोकरनाग राबता सड़क की खस्ता हाली की खबर चंद रोज कबल गुलिस्तान चैनल पर नशर होने के बाद महकमे RNB ने मज़कूरा सड़क पर आवाम के मुश्किलात दूर करने के लिए मैगडम बिछाया, जिसके बाद मकामी बस्ती के लोगों ने मुतलका महकमा और गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा किया। बड़ा शुक्रगुजार तुम गो ये मैगडम वनकस सठा मुश्किलात गसन रोड यह तक आयो अक लट तुम दिव नजर अस हालात किस गड़ वनकस सठा शुक्रगुजार RNB तो अस गो मसल क्लियर मुताबिक काम चलान वनकन फिट असल गो तो गो सोरे मसल हल सठा शुक्रगुजार तुम तो RNB। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।